गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमारा आज का टॉपिक जो चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने पहले एक वीडियो जो देख चुके हो उसमें आपने पढ़ा था कि थ्री स्टेट्स जो हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, किसको टैक्स पे करना पड़ता है? थर्ड स्टेट वालों को। ठीक है, तो उसके आगे हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। बच्चे 1715 में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम थी, 23 मिलियन थी, और 1789 तक पहुँचते पहुँचते बच्चे वो पॉपुलेशन जो है वो 28 मिलियन हो गई थी। बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए लोगों की ज़रूरतें जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसके लिए उनकी डिमांड्स बढ़ गई थी, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और जो गरीब लोग थे उनके लिए रोटी खाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इतनी ज़्यादा महंगाई के कारण और ऊपर से उनको टैक्सेस पे करने पड़ रही थी, तो इसीलिए अमीर और गरीब का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। बच्चे एक जो है एक नई क्लास, मिडिल क्लास पैदा हो रही थी। ठीक है, 18 सेंचुरी के आसपास। आपको पता है कि 18 सेंचुरी में क्या था, कि लोग जो हैं काफ़ी सारी स्ट्रगल्स जो कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। तो उसके बाद जो है साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और कुछ जो है अवेयरनेस, कुछ और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने के कारण वहाँ का व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। समुंदर के बाहर वाले इलाके तक उनका व्यापार बढ़ रहा था। तो जो मर्चेंट्स थे अमीर, ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, तो वो लोग बच्चे उनको अपना व्यापार चलाने के लिए या अपना काम जो है अच्छी तरह से सफल बनाने के लिए उनको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी जो उनके साथ मिलकर उनका ये सारा कारोबार संभाल सकें, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब अगर इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा था, उनको अपने ऑफिसेस बनाने पड़ रहे थे, और उसके लिए उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर वगैरह काफ़ी सारे ऐसे लोग चाहिए थे। तो उन्होंने ऐसे प्रोफेशनलिस्ट को अपने साथ मिलाया। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे लोग जो थे वो एजुकेटेड लोग थे, और वो ऐसी सोसाइटी में विश्वास करते थे कि ये सोसाइटी जो है वो सबके सब मतलब एक व्यक्ति को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग और उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से मेज़र करें, ना कि जो पहले से चला आ रहा है बाय बर्थ उसको जज किया जाए कि ये गरीब घर का है तो गरीब ही रहेगा। ठीक है, तो वो पहले वाली जो पुरानी जो सोसाइटी थी उसको नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जो व्यक्ति जैसी उसमें क्वालिफ़िकेशन है, जैसी उसमें क्वालिटी है, उसी के हिसाब से उसको उसकी पोजीशन माननी चाहिए समाज को। वो ऐसे समाज को मानने वाले थे, वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। ठीक है, उनका जो आइडिया है वो बाकी सब लोगों तक भी धीरे धीरे पहुंच रहा था। ठीक है, इसके लिए दो फिलोसफर हैं, जॉन लॉकी एंड जी जैकिस रूसो, जिसको हम रूसो के नाम से जानते हैं। इन दोनों फिलोसफर्स ने भी इस आइडिया को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा और लिख लिख के लोगों तक पहुंचाया। जो लोग पढ़ सकते थे वो पढ़ करके इस आइडिया को समझने लगे, उनमें अवेयरनेस आने लगी, और जो लोग पढ़ने के काबिल नहीं थे उनको भी मतलब पढ़ के सुनाया गया। बड़े बड़े ग्रुप्स बना करके लोगों के उनको समझाया गया कि इसका मतलब क्या है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी। ठीक है, तो ऊपर से जो आपका लुइस 16 था, उसने ये मतलब फैसला किया था कि जो क्योंकि बच्चे जो वहाँ की जो सिचुएशन थी फ्रांस की बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉर्स के कारण, लड़ाइयों के कारण उनका पैसा जो बहुत खर्च हो गया था, तो इसीलिए उनका ट्रेजरी जो है वो लगभग खाली हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या फ़ैसला किया था कि टैक्सेस जो है वो और बढ़ाने चाहिए। और आपको पता है कि टैक्सेस कौन पे करता था? थर्ड स्टेट के लोग, गरीब लोग। तो इसके कारण गरीब लोगों में जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं।